Report writing. As we discussed, all the format, sections, purpose, and what to put in these sections has been discussed. Let's look at exactly examples what a written abstract or introduction paragraph looks like. Abstract should only mention what was investigated, clearly giving variables in your title. For example, the study investigated the relationship between optimism and quality of life among cardiovascular patients. Precise. Your sample was the patients from the Institute of Cardiology or the patients who have been diagnosed with cardiovascular. Measurement. What tools did you use? Analysis and findings. And last sentence should be analysis and findings are discussed. Just this line. Rules of thumb for writing introductions. Plain English, टाइम एंड स्पेस लें थोड़ा सा कि आप अपने रीडर्स को इंट्रोड्यूस कराएं स्टेप बाय स्टेप, एकदम से उनको अपने प्रॉब्लम के बीच में ना डाल दें इंट्रोडक्शन में पहुंचते ही. एग्जांपल्स दें डिफ़िकल्ट और अनफेमिलियर थेरीज़ की, जैसे हम लेक्चर में देने की कोशिश कर रहे होते हैं समझाने के लिए, और लोगों के जनरल बिहेवियर के बारे में डिस्कशन शुरू करें. सीधी साइकोलॉजी के रिसर्च के ऊपर जाने की ज़रूरत नेक्स्ट सेंटेंस में आती है. थाइज एंड स्टैनफोर्ड ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रोडक्शन के लिए कहा है कि ये एक ओवरव्यू लिटरेचर दे के अपना हाइपोथेसिस बताएं और फिर बताएं कि मेरा हाइपोथेसिस लिटरेचर से कैसे रिलेट कर रहा है. मेथड्स का भी ओवरव्यू दे दें. नाउ यू हैव हर्ड व्हाट बैम एंड थाइज एंड अदर पीपल आर सेइंग. लेट्स सी व्हाट अ पाकिस्तानी रिसर्चर इज टेलिंग यू. स्टार्ट विद द प्रीएम्बल विच इज़ कॉल्ड अ तमहीद. तमहीद बहुत ज़रूरी है. अभी मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देती हूँ. अपने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराएं और उनके बारे में जो कहना है कहें. रीडर को कन्विंस करें कि इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो पहले हो चुका है, अगर तो एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट है तो ब्रीफली, बिल्कुल कंसाइसली, और अगर थीसिस या आर्टिकल में रिसर्च जा रही है तो ज़रा ज़्यादा डिटेल में. और जो कुछ पता है पहले उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी रिसर्च स्टडी की बहुत ज़रूरत है. कोई अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे जो नहीं पता चले अभी तक साइकोलॉजिस्ट को, तो मेरी जो रिसर्च है वो इसमें कुछ ऐड करेगी. ये जो नहीं हुआ ना, इसको गैप्स कहते हैं एविडेंस में. रिसर्च स्टडी और एक्सपेरिमेंट इज अ स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन इज द मेन स्क्रिप्ट ऑफ दैट स्टोरी, सो इट नीड्स टू बी वेल रिटन. एग्जाम्पल. नाउ दिस इज माई ओन एग्जाम्पल ऑफ माई ओन राइटिंग. आपका टाइटल है इस एब्स्ट्रैक्ट में वर्ड्स एंड एक्शंस डू रिपोर्टेड बिलीव्स प्रेडिक्ट बिहेवियर. हम कह सकते हैं कि हम बहुत शाखर्च हैं, या हम बहुत दयालु हैं, या हम बहुत जेनरस हैं, वी हेल्प अदर पीपल, वी गिव सदका खैरात, बट दैट्स योर स्टेटमेंट. सो सेल्फ रिपोर्ट. सो ये स्टडी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाह रही है जिसमें वो लोगों की रिपोर्ट्स लेंगे और फिर देखेंगे कि वाकई वो ऐसा करते हैं जब उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है कि चलें आए पैसे दें, या चलें आए किसी के लिए ब्लड दें, या चलें किसी को सड़क पार कराएं, अपनी ज़िंदगी में टाइम निकालें और करेंगे. तो वो एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जैसे हमने पहली स्टडीज़ में देखी, और उन्हें नहीं पता होता कि हम उनका कॉल और फेल के तजाब देखना चाह रहे हैं या कॉल और फेल का मैच देखना चाह रहे हैं. तो इसको इंट्रोडक्शन में मैंने ऐसे बयान किया है, as you can read, कि हम आम जिंदगी में we express our adherence to certain ideas, ideals and beliefs. In research questionnaires and self-reported scales, respondents answer questions about personal attributes, general attitudes, and tendencies. We are assuming that their statements reflect reality. However, these measures are not behavioral measures. Previous studies have shown that moderate to high correlation between self-reported measures and actual behavior does exist. The trouble is that behavior is also self-reported. आप उन्हीं से पूछते हैं कि आपको ये करना अच्छा लगता है, हाँ जी हमें खैरात देनी बहुत अच्छी लगती है. फिर आप उन्हीं से पूछते हैं आप खैरात देते हैं, वो कहते हैं जी हम देते हैं.
तो वो भी उन्हीं की रिपोर्ट है. सो बहुत कम स्टडीज़ ने बिहेवियरल मेजर यूज़ किया है जिसमें उनको करते हुए देखा गया हो, आपके पार्टिसिपेंट्स को, और जो कुछ वो कह रहे थे उसको टेस्ट किया गया हो. ऐसी कुछ स्टडीज़ मैंने यहाँ पे रेफरेंस दी हुई है, जिनमें से एक इस अपने पाकिस्तानी रिसर्चर की भी है. अब आप इसके बाद ये कहते हैं अपनी इंट्रोडक्शन में, दिस स्टडी proposes a series of experiments in which individuals will be tested in real time on behavior that they spotted in their self-report measure. For example, altruism, which means belos madad karna, will be tested by asking volunteers work participation. So the altruistic behavior will be tested by asking them how much do they volunteer and participate in volunteer activities in their institution or in their community. Self-report of honesty will be matched with lying and cheating in a simulated situation. So this is the first 2 paragraphs of my introduction of an actual study. Religious beliefs भी हमने assess करने हैं, और उनको ये भी टेस्ट करना है कि नमाज टाइम पे पढ़ते हैं, और वोटिंग फॉर अ बिल अगेंस्ट वायलेंस. सो ये सारे वो बिहेवियर हैं जिससे उनकी इंगेजमेंट या एक्टिविज्म शो होता है विद द सोशल कॉज. इस स्टडी का फ़ायदा ये है कि एटीट्यूड थेरीज को ऐड करेगी, और ये सही है कि वी ऑल फॉल शॉर्ट ऑफ आवर बिलीव्स, बट अवेयरनेस ऑफ दिस मे हेल्प अस बिकम मोर ऑनेस्ट पर्सन्स. The following section will present theoretical and empirical literature and objectives of research. ये introduction के 2 लिखे हुए पैराग्राफ है. They are a model which will be accepted immediately or with corrections for publication or by the teacher, because they have been carefully written, taking story towards the end of your specific hypothesis. Why do you want to do this?